गाइस वेलकम टू द क्लास। मैं हूं आपका टीचर रजत सैनी। तो हम कर रहे थे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। स्वागत है आप सबका शिक्षा प्लस स्मार्ट क्लासेस पर, ए स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड डिकम्पोजिशन, विद्युत वियोजन। तो डिकम्पोजिशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि डिकम्पोजिशन का वो रिएक्शंस होती है जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये भी जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का ही एक पार्ट है, वियोजन का ही एक हिस्सा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो डिकम्पोजिशन होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। विद्युत की वजह से जो विद्युत वियोजन होता है उसी को हम बोलते हैं विद्युत वियोजन। तो विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन क्या कहलाता है हमारे पास? विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसको प्रूव करने के लिए हम करते हैं एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 क्या कहते हैं हमें? तो जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, हमने लिया वाटर के साथ हम कर देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, मीन्स इसमें पास करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। एक को हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक को कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और इन दोनों वायर्स के ऊपर, कैथोड और एनोड के ऊपर, हम लगा देंगे दो उल्टी टेस्ट ट्यूब्स। दो उल्टी टेस्ट ट्यूब लगाने के बाद जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो थोड़ी देर बाद इसमें बबल्स क्रिएट होना शुरू कर देंगे। तो कुछ देर बाद हम पाएंगे तो यहाँ पर कुछ गैस एकत्रित हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर भी कुछ गैस कलेक्ट हो जाएगी। तो ये इनमें से एक हो गया हमारे पास हाइड्रोजन और एक हो गया हमारे पास ऑक्सीजन। तो जैसे इस एक्टिविटी की ये हो जाएगी हमारे पास रिएक्शन। जैसे हमारे पास होता है वाटर का फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान, होता है H2O। H2O को हमने करवाया इलेक्ट्रोलाइसिस और ये किस फॉर्म का था? L लिखा, मीन्स लिक्विड फॉर्म का था। जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक हो जाएगा? ये हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। अब डिकम्पोजिशन हुआ किस लिए है? ये डिकम्पोजिशन हो पाया है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो इसलिए ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। Is that clear now? So अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो इस एक्टिविटी में देख पाओगे आप, यहाँ पर गैस कुछ ज्यादा इकट्ठा हुई है और यहाँ पर जो गैस है वो कम इकट्ठा हुई है। ये जो हाइड्रोजन है वो गैस वो ऑक्सीजन से डबल जैसी लग रही है ना? तो क्या सच में होता है कि एक में कम गैस इकट्ठा हो और एक में ज्यादा गैस इकट्ठा हो जाए, कलेक्ट हो जाए? तो यही है हमारा नोट। तो नोट हमें क्या कहता है कि वाटर में टू मॉलिक्यूल, देखो जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो H2O में टू मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का। तो ज्यादा कौन है? तो ज्यादा ऑब्वियसली हाइड्रोजन है। इसलिए हाइड्रोजन जो होगा वो डबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर नाउ? So water contain two part of hydrogen and one part of oxygen. Therefore, the amount of hydrogen and oxygen produced during electrolysis of water is in 2:1. तो क्या होगा? हाइड्रोजन दो गुना हो जाएगा किससे? ऑक्सीजन से। इज इट क्लियर नाउ? सो आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये भी किसका पार्ट है? डिकम्पोजिशन का पार्ट है। कौन सा पार्ट? फोटोलाइटिक, प्रकाशीय वियोजन। देखो फोटोलाइटिक का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है बेटा प्रकाश, लाइट। तो लाइट की वजह से, प्रकाश की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसे हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सो व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब कोई भी डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में हो? सनलाइट की प्रेजेंस में हो, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हो, तो उसी को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी डिकम्पोजिशन? यस, बताइए मुझे आप। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इट्स क्लियर? सो इसको परफॉर्म करने के लिए हम करते हैं एक्टिविटी 1.8। तो एक्टिविटी 1.8 में हमें क्या करना है? तो ये आप देख पा रहे हो इमेज, इसमें हमने यहाँ पर लिया था सिल्वर क्लोराइड। जो आप देख पा रहे हो व्हाइट कलर का, ये है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड।
जब हम सिल्वर क्लोराइड जो होता है बेटा वो होता है AgCl2, किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। जब हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, जब सनलाइट इस पे फॉल करेगा, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन में। तो जो सिल्वर होगा तो ये किस कलर का हो जाएगा हमारे पास, ये ऊपर आप अगर देख पा रहे हो इसकी लेयर, तो ये किस कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो गया सिल्वर में एंड क्लोरीन में, इसलिए क्या हुआ है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो कलर क्या चेंज हुआ, व्हाइट से क्या हो गया, ग्रे। तो ऐसे ही सेकंड एक्टिविटी है हमारे पास AgBr। अगर हम लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिल्वर अलग ब्रेक हो जाएगा और ब्रोमीन अलग ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। इज इट क्लियर। तो डिकम्पोजिशन हो पा रहा है, किसकी वजह से हो पा रहा है वियोजन, सूर्य के प्रकाश की वजह से। तो है क्या, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये जो है बेटा ये हमारे पास अभी बैलेंस नहीं है, तो इनको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे Ag कितना है, सिल्वर 1 है, यहाँ पे सिल्वर 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, मगर यहाँ पे क्लोरीन क्या है, 2 है। तो यहाँ पे क्लोरीन हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में दोनों क्लोरीन है। मगर यहाँ पे Ag भी 2 हो गया, सिल्वर 2 हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिल्वर भी क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2, क्लोरीन 2, यहाँ पे भी क्लोरीन 2। तो अब क्या हो चुकी है ये बैलेंस, और मैं हो चुका हूं खुश। हिया। तो ऐसे ही आप इसको भी जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2AgBr, सॉरी, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2Ag 2Ag 2Br 2Br। तो अब हो चुकी है ये बैलेंस। सो अभी हम करते हैं, अब देखिए जो ये वाली रिएक्शन है बेटा AgBr, दिस रिएक्शन यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। जो पहले होती थी ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज जो होती थी बन के आती थी फ्रेम में, तो वो जो होती है वो बनती थी इसी रिएक्शन की हेल्प पे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की वजह से। क्लियर है इसे हम। तो अब एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखो इससे पहले हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक, ऐसी रिएक्शन, रिमाइंड करके देखिए एक्सोथर्मिक क्या बताया था, ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है, अपने आप बाहर निकलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका अपोजिट होता है, ऐसी रिएक्शन जिसको परफॉर्म करने के लिए, ध्यान से सुनिए, दोज रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनको परफॉर्म करने के लिए हमें हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा या प्रकाश की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया। इज इट क्लियर नाउ। सो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आपका है ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन आंसर है बेटा। ए सोल्यूशन, तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन है जो यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो हमें बताना है कि वो जो एक्स है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो हमें बताना है वो सब्सटेंस कौन है, तो इसका फॉर्मूला भी लिखना है। तो याद कीजिए ये एक्टिविटी हम कर चुके हैं। ऐसी रिएक्शन जो हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, वो कौन आता है हमारे पास, होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास क्या है, ये सब्सटेंस है, क्विकलाइम बोलते हैं जिसको, याद आई एक्टिविटी। हाँ, तो नेम द सब्सटेंस, तो ये सब्सटेंस कौन हो जाएगा, CaO, एंड इट्स फॉर्मूला क्या होगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सो हियर इज द आंसर इज करेक्ट। तो सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है राइट द रिएक्शन इन द सब्सटेंस एक्स विद वाटर। तो इसकी रिएक्शन हमें करनी है वाटर के साथ। तो सेम रिएक्शन CaO को ट्रीट करवा दो H2O के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये हमने देखा था, बताइए मुझे। ये एक्टिविटी हम कर चुके हैं, तो CaOH2, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में क्या निकलती है इसमें से, हीट। क्लियर है अब ये क्वेश्चन। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। So now read question number 2. Question number 2 says, why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7
double of the amount collected in the other, name the gas. So ये एक्टिविटी 1.7 तो अभी हम करके आए हैं। एक्टिविटी 1.7 हमने की थी अभी, कौन से वाली, इलेक्ट्रोलाइसिस वाली की थी ना, ये वाली एक्टिविटी। इसमें ये पूछ रहा है हमसे कि इन दोनों में जो एक में तो डबल हो गई थी कलेक्ट और एक में सिंगल कलेक्ट हुई थी, तो हमें बताना है कि जो ये डबल गैस है वो कौन सी है और क्यों हुई है। ये तो अभी हमने नोट में भी किया था ना। तो हाइड्रोजन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, किससे, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन से, है ना। क्यों, क्योंकि बताइए, क्योंकि हाइड्रो वाटर में दो मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का, इसलिए हाइड्रोजन डबल हो जाएगा ऑक्सीजन से। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। I hope you enjoy the lesson. If you enjoy the lesson, hit the like button and share it with your friend. So keep learning, keep enjoying. Bye bye, take care.